हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ आप लोग थ्योरी सीख लीजिए। अगर आपको ये बात पता चल गया है या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, ये तो होना ही चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन है तभी काम करेगा। पीरियोडिक फंक्शन है देन मान लीजिए फर्स्ट, अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है जीरो से लेकर एन टी। यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है, और टी क्या है, टाइम पीरियड है इसका। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसका मान लीजिए आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो तरीका क्या है, शॉर्टकट ही सिखा देता हूँ। ऐसा तरीका क्या है ना, चलिए मैं शॉर्टकट ही सिखा देता हूँ। तो ये आपका अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर जो आएगा वो कैसा आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और ये इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टाइम पीरियड टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो अपर लिमिट क्या है, वो तो एन टी है। एन टी माइनस लोअर लिमिट जीरो है, टाइम पीरियड कितना है, टी है, और ये कितना होगा, जीरो से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एन टाइम्स जीरो से लेकर टाइम पीरियड एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। यानी इसका इंटीग्रेशन निकालने जाऊंगा जीरो टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तब वर्क करेगा जब एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है, ठीक है। तो जीरो से लेकर एन टी का अगर पीरियोडिक एन टी का अगर मुझे ये निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका न निकाल के मैं ऐसे निकाल दूंगा। कैसा लगा शॉर्टकट, ठीक है। मान लीजिए इसी में अगर मैं पूछ दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है ए से लेकर ए प्लस एन टी, ये निकालना है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने से पहले ना मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ निकाल दूंगा, जीरो से लेकर टाइम पीरियड एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये निकाल दूंगा। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट तो ए प्लस एन टी है, ए प्लस एन टी माइनस ए डिवाइड बाई टाइम पीरियड टी है, जीरो से लेकर टाइम पीरियड टी हुआ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हुआ। तो आई थिंक ए एक कैंसिल आउट होगा, टी टी कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया, एन टाइम्स जीरो टू टी एफ एक्स टी एक्स हो गया। किसका इंटीग्रेशन, ए से लेकर ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। कैसा लगा शॉर्टकट बताइए। तो ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे अगर इंटीग्रेशन इसका निकालना है तो। अगर मैं फिर से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से फिर से पूछूं कि अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है एम टी एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका निकालिए। तो मैं इसका निकालने की जगह पर क्या निकाल दूंगा ना, इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टाइम पीरियड जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अपर लिमिट क्या है, एन टी माइनस एम टी डिवाइड बाई टाइम पीरियड जीरो से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मुझे जो इंटीग्रेशन निकालना था एम टी एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा, अगर मैं टी टी कॉमन ले लूँ तो एन माइनस एम जीरो से लेकर टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैसा लग रहा है शॉर्टकट, बोलते जाइए। अगर मैं फिर से बोलूं, ए प्लस एम टी ए प्लस एन टी, अच्छा ये सब के लिए याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक होना चाहिए, टाइम पीरियड जीरो से लेकर टाइम पीरियड एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये होना चाहिए। तो अगर मैं इसका निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन टी माइनस ए माइनस एम टी डिवाइड बाई टाइम पीरियड टी है, और ये हो गया जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे लगता है ए एक गया, टी टी कॉमन ले लेंगे ना, तो ये जो इंटीग्रेशन निकालना था ए प्लस एम टी ए प्लस एम एन टी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन निकाला था उसके जगह पर मैं निकाल दूंगा एन माइनस एम 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस यही करते रहिए ना, सब में तो यही कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक होना चाहिए। कैसा लगा शॉर्टकट? चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही शॉर्टकट देते रहूँगा, याद रखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए ना, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका, मुझे लगता है इस वाले पे बेस्ड है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जीरो जीरो है ना, ए है, ए प्लस है, तो ए प्लस 100t मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछा ना। इसके जगह पर मैं ऐसे निकाल दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टाइम पीरियड 0 टू लेकर टाइम पीरियड एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये है ना। इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट कितना है, ए प्लस 100t माइनस लोअर लिमिट ए है अपॉन टाइम पीरियड टी है, 0 टू टाइम पीरियड टी है, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 टाइम्स 0 से लेकर मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। मॉड ऑफ साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो पाई होता है। कैसे होता है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये टाइम पीरियड है, कैसे होता है वो वो एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ। साइन का ग्राफ कैसे होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो मॉड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया है, 2024 में भी और भी ऐसा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में याद तो नहीं लेकिन मैंने समझाया था। मॉड अगर, ये तो साइनस का ग्राफ है, ये तो साइनस का ग्राफ है, अगर आप इसका मॉड लेना चाहते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के बिलो में जो भी ग्राफ का पोर्शन है उसको ऊपर ले आइए। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे सब। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ना, ये वाला पार्ट मेरे काम का है नहीं, तो इसको हटा दीजिए। अब ये सब मुझे चाहिए ही नहीं, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं। तो ग्राफ कैसे बन के आ गया मोड ऑफ साइन एक्स का, ऐसे 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 एंड सो ऑन। तो ये तो जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो देखिए ना, जीरो से पाई के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जीरो से पाई के बीच में मॉड ऑफ, ये तो मॉड ऑफ साइनस ग्राफ हो गया, y इक्वल्स मॉड ऑफ साइनस ग्राफ हो गया। तो मॉड ऑफ साइनस कैसा है, पॉजिटिव आंसर देता है, तो पॉजिटिव आंसर देता है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना, पाई हो गया। मॉड को पता चल गया कि साइनस कैसा है, पॉजिटिव आंसर देगा, तो मॉड को आप डायरेक्टली हटा सकते हैं, वो कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो ये कितना आ गया, 100 टाइम्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस एक्स, और ये पाई जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1, देन माइनस साइन, और अच्छा मैं लिख देता हूँ माइनस कॉस जीरो, ये होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 - 1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, तो ये कितना आंसर आया, 200 आया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला आपने जो दिया वो मुझे तो याद ही नहीं होता है, कैसे कैसे ऐसा तो समझा दिया कैसे करना है, इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और समझा सकता है। अगर समझा सकता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मुझे नहीं लगता है। फिर भी चलिए, कोई ऐसा बोल दिया कि सर मुझे तो याद ही नहीं हो पाता है ये वाला फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे क्या, क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं हम लोग का, क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे भाई, फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो होता क्या है, वो ऑल्जेब्रिक एरिया देता है। ठीक है, ऑल्जेब्रिक एरिया मतलब पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, यही होता है। एरिया नहीं निकाल रहा हूँ, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो ऑल्जेब्रिक एरिया देता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसने क्या किया है ना, आप थोड़ा देख लिए ऐसा देखिए ना,
चलिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आप ऐसा देखिए कि अगर वो ए मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर 100 पाई तक ये एरिया निकालेंगे, फिर ये एरिया निकालेंगे, फिर ये एरिया निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे 100 टाइम्स तक ऐसे जाएंगे, और लास्ट वाला जो एरिया होगा ना, जो लास्ट वाला एरिया होगा यहीं पर रुक जाएंगे, यहाँ पर ये वाला एरिया यहाँ तक निकाल कर रुक जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा है ना, बेटर, इससे ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि वो जो ए निकाला है, वो ए को मैं यहाँ से एरिया निकालना स्टार्ट करूँ, यहाँ से लेकर 1 पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई, देन 5 पाई, ऐसे करते करते 100 पाई तक। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन एक्स मॉड को पता चल गया कि वो मैंने यहाँ समझाया ना, मैंने यहाँ तो समझाया है कि मॉड को पता चल गया 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव आंसर देता है, तो मॉड को डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो मॉड को हटा के साइन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आ रहा था? इसका वैल्यू आई थिंक 2 आ रहा था। मैंने यहाँ इंटीग्रेशन करके दिखाई, देखिए इसका आंसर, यहाँ से अगर इसका कैलकुलेशन करें, इतने पार्ट का कैलकुलेशन करें ना, तो इसका इतने पार्ट का कैलकुलेशन कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब ये तो सिर्फ एक एक इंटरवल का है, ऐसा कितना इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल है, क्योंकि पाई से 2 पाई का, 2 पाई से 3 पाई का, 3 पाई से 4 पाई का, इतना कितना इंटरवल का निकालना है? 100 का निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर 200 आ जाएगा। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं तो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करता हूँ, लेकिन अब सही बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे कैसे करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला को भी काफी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी शॉर्टकट लगा दिया है। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए ना क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि 5 डैश, 5 डैश मतलब आप एफ डैश समझिए, छोड़ हटाइए, वो एफ डैश निकालना है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑलजेब्रिक एरिया देता है ना जी, ऑलजेब्रिक एरिया मतलब प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, और एक मैग्नीट्यूड रहेगा। अच्छा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर मैं 89 नहीं भी सॉल्व कर पाता, मान लीजिए मैं किसी वजह से नहीं सॉल्व कर पाया, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो क्या मैं 90 सॉल्व नहीं करता? 90 तो पक्का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मैं नहीं भी जानता 89 नंबर का सोल्यूशन, तो 89 तो कम से कम मार ही देता है, इतना तो पक्का था। फिर भी मैंने 89 का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, 90 का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, दोनों तरीके से दिया है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, फिर शॉर्टकट भी लगा के आप लोग को बता दिया कैसे कैसे करना है। ठीक है बच्चों, आप बताइए कैसा वीडियो लगा, क्या ये वीडियो पसंद आया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आप बताइए कहाँ मिलेगा। चलिए, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या आप खुद तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे को जानते हैं जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो? उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में। फ्यूचर लीडर्स पाठशाला जो भी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनडीए का है, सारे क्वेश्चन को अपलोड कर रहा है विथ शॉर्टकट, शॉर्टकट विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। उससे रिलेटेड जो जो भी थ्योरी है, सब थ्योरी को भी मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो अगर वो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे होंगे ना, शायद उनको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, उनको बताइए ये बात। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ, उससे जाने से पहले, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है? अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डाउट अपना कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने का। मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपको हेल्प करने के लिए, बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग।